मूवी की स्टार्टिंग में हम दो पुलिस वालों को देखते हैं जो कि एक मुजरिम जिसका नाम क्रक होता है उसको लेकर जा रहे होते हैं। उसके बाद एक दूसरी कार इनको एक टक्कर मार देती है जिसके बाद ये दोनों ऑफिसर बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। उस कार में से दो लोग निकलते हैं जिसका नाम फ्रैंक और सैरी होता है। ये दोनों क्रक के ही फ्रेंड होते हैं, इसलिए ये यहाँ पर क्रक को छुड़वाने के लिए आए हुए होते हैं। इसके बाद ये तीनों इन दोनों ऑफिसर्स को बहुत ही बुरी तरीके से मार देते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मैरी है। वो अपनी मोम एमा और अपने डैड जॉन जो कि एक डॉक्टर होते हैं उनके साथ एक लेक पर घूमने के लिए आई हुई होती है। और इसके बाद हमें पता लगता है कि मैरी का एक भाई भी होता है, इसकी अब डेथ हो चुकी है। इसके बाद मैरी अपने भाई का लॉकेट पहन लेती है और अपनी मोम एमा से बोलती है कि वो अपनी फ्रेंड के जनरल स्टोर पर जा रही है और शाम तक वहां से आ जाऊंगी। तभी एमा उसको वहां पर जाने से मना करती है, लेकिन जॉन बोल देता है कि तुम जाओ और वो अपनी कार की चाबी उसे दे देता है। फिर इसके बाद मैरी अपनी फ्रेंड के जनरल स्टोर पर आ जाती है जहाँ पर वो अपनी फ्रेंड पेज से मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लड़का छिपकर इनकी बातों को सुन रहा होता है और थोड़ी देर में लड़का इनके पास आता है और सिगरेट का पैकेट मांगता है। इसके बाद पेज बोलती है पहले तो अपना एज प्रूफ दो, अगर तुम 18 के हो तभी सिगरेट पी सकते हो। इसके बाद ये लड़का अपना नाम जस्टिन बताता है और इसके बाद वो उन्हें बताता है कि मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए, कैनवस यानी कि भांग चाहिए। इसके बाद पेज बोलती है कि सही कहा तुमने। फिर वो बोलता है कि मैं कैनवस को मोटल में छोड़कर आ गया हूँ। इसके बाद पेज, मैरी और जस्टिन मैरी की कार से उस मोटल में आ जाते हैं। जिसके बाद जस्टिन और पेज मोटल के अंदर चले जाते हैं और मैरी बाहर इनका इंतजार करती है। लेकिन कुछ देर बाद मैरी भी मोटल के अंदर जाने लग जाती है। यहाँ पर हम एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी पड़ी हुई देखते हैं जहाँ पर क्रक के साथ एक मर्डर केस की फोटो छपी हुई थी और ये क्रक वही होता है जो शुरुआत में आपने देखा था। और इसके बाद मैरी अंदर आ जाती है और देखती है जस्टिन और पेज स्मोक कर रहे हैं। तभी पेज मैरी को बोलती है कि लो तुम भी पी लो, लेकिन मैरी ये सब करने से मना करती है। लेकिन इसके बावजूद भी पेज उसे ये सब करने के लिए फोर्स करती है और इसके बाद मैरी भी स्मोक करने लग जाती है। ये तीनों आपस में काफी बातें करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जस्टिन भी अब इनका फ्रेंड बन गया होता है। इसके बाद मैरी जस्टिन को उसकी फैमिली के बारे में पूछती है तो जस्टिन बताता है कि मेरे फैमिली में मेरे डैड और अंकल है और बोलता है कि हम जगह बदलते रहते हैं। इसके बाद मैरी जस्टिन को उसकी माँ के बारे में पूछती है। इसके बाद जस्टिन बताता है कि कुछ दिन पहले ही उसकी मोम गुजर गई है। मैरी को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसका भाई भी इस दुनिया में नहीं रहा। ये तीनों काफी मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर तीन लोग और आते हैं और ये वही लोग होते हैं जिन्होंने उन पुलिस ऑफिसर को मारा हुआ होता है। तो यहाँ हमें पता लगता है कि क्रैक जस्टिन का पिता होता है और फ्रैंक उसका अंकल था। इसके बाद क्रैक मैरी और पेज को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और अपने बेटे को गालियां देने लग जाता है और बोलता है कि मुझे पुलिस ढूंढ रही है और तू इन लड़कियों के साथ मस्ती कर रहा है। इसके बाद क्रैक इन दोनों लड़कियों को पकड़ लेता है, लेकिन मैरी बोलती है कि हम आपके बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। लेकिन फिर भी क्रैक इनको जाने नहीं देता। पेज भागकर कॉल करने की कोशिश करती है पर फ्रैंक पेज को पकड़कर उसका फोन तोड़ देता है और साथ में वो मैरी का भी फोन तोड़ देता है। अब मैरी जस्टिन से हेल्प मांगती है पर जस्टिन बेचारा मजबूर होता है। इसके बाद क्रग, फ्रैंक और सैडी इन दोनों को एक दूसरी जगह लेकर जाने लग जाते हैं। अब यहाँ पर मैरी देखती है कि ये लोग उसी ओर जा रहे हैं जहाँ पर उसका लेक हाउस है, इसलिए मैरी सैडी के सर पर मारती है जिसकी वजह से इनका एक्सीडेंट हो जाता है। इसमें फ्रैंक की नाक टूट जाती है और पेज वहां से भागने लग जाती है और इसके बाद फ्रैंक और सैडी पेज का पीछा करते हैं। पेज भागकर किसी कारखाने के पास आ जाती है और हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन तभी फ्रैंक और सैडी पेज को पकड़ लेते हैं और वापस ले आते हैं। इसके बाद क्रग पेज को स्टेप कर वहीं पर मार देता है और मैरी के कपड़े फाड़कर अपने बेटे से उसका रेप करने के लिए बोलता है, लेकिन जस्टिन उसे ऐसा करने के लिए साफ मना कर देता है और जस्टिन के डैड उसे निकम्मा बोलकर खुद ही उसका रेप कर देते हैं। लेकिन तभी मैरी एक पत्थर उठाती है और क्रैक के चेहरे पर मारकर भागने लग जाती है और वो तीनों उसका पीछा करने लग जाते हैं। इसके बाद मैरी नदी में तैरकर काफी दूर आ जाती है, लेकिन क्रैक गोली चलाता है, लेकिन मैरी को एक भी गोली नहीं लगती है। लेकिन जब मैरी नदी के किनारे आ जाती है तभी उसे क्रैक की एक गोली लग जाती है और यहाँ पर मैरी मारी जाती है। अब ये तीनों वापस से जस्टिन के पास आ जाते हैं क्योंकि फ्रैंक की नाक टूटी थी और बारिश भी पड़ रही थी, इसलिए ये मदद के लिए पास ही में एक लेक हाउस में आ जाते हैं जो कि एमा और जॉन का था, यानी कि ये मैरी का ही घर था। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि ये लेक हाउस मैरी के ही पेरेंट्स का है, इसलिए ये चारों जॉन और एमा से मदद मांगते हैं और इसके बाद जॉन और एमा इनको अंदर बुलाते हैं और जिसके बाद जॉन फ्रैंक की नाक को ठीक कर उस पर टाके लगा देता है। इसके बाद एमा इन चारों को कॉफी देती है और आज रात गेस्ट हाउस में रुकने के लिए बोलती है क्योंकि बाहर बारिश हो रही होती है और यहाँ पर इनके पास गाड़ी भी नहीं थी। इसके बाद जस्टिन जब अपनी कॉफी खत्म करता है तो वो देखता है फ्रिज पर मैरी की फोटो लगी है। ये फोटो देखकर जस्टिन समझ जाता है कि ये मैरी का ही घर है। अब यहाँ जस्टिन को मैरी के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि अगर वो पेज और मैरी को अपने घर पर नहीं लेकर जाता तो ये इस मुसीबत में नहीं फंसती। जस्टिन एक अच्छा लड़का था, लेकिन वो अपने डैड और अंकल के क्राइम की वजह से परेशान हो गया था। साथ ही में उसके डैड और अंकल ने जो भी किया उसका सच बताने के लिए जस्टिन मैरी के उस लॉकेट को किचन में रख देता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैरी अभी भी जिंदा होती है
अब ये चारों एमा और जॉन के गेस्ट हाउस में आ जाते हैं और यहाँ पर आराम से सो जाते हैं, लेकिन जस्टिन को नींद नहीं आती है। अब इधर एमा को किचन में मैरी का लॉकेट मिलता है, जिस लॉकेट को वो जॉन को दिखाती है और बोलती है कि जब मैरी गई थी ये लॉकेट पहनकर गई थी और ये लॉकेट मुझे किचन में मिला, शायद ये लॉकेट जस्टिन ने रखा होगा। अब यहाँ पर एमा और जॉन को लगता है कि इन लोगों ने इनकी बेटी को मार दिया है और तभी एमा और जॉन को बाहर से आवाजें आने लग जाती है। इसका पीछा करते हुए वो दोनों बाहर आ जाते हैं और तभी उन लोगों को मैरी वहाँ पर अधमरी हालत में मिलती है। ये देखकर एमा और जॉन काफी ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद ये दोनों मैरी को अंदर लाते हैं, जहाँ पर जॉन अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करता है। इससे मैरी की हालत थोड़ी ठीक हो जाती है। अब यहाँ जॉन को ये भी पता चल जाता है कि मैरी का किसी ने रेप किया है। ये देख जॉन को उन लोगों पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद जॉन एमा को बोट की चाबी पूछता है। इसके बाद एमा चाबी को ढूंढने लग जाती है और जॉन चाबी को लेने और बोट को नदी में उतारने के लिए जाता है। यहाँ पर एमा चाबी को ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर फ्रैंक आ जाता है, जो बोलता है कि उसको नींद नहीं आ रही है। अब उसे डर होता है कि फ्रैंक कहीं ड्राइंग रूम में ना चला जाए, इसलिए एमा फ्रैंक को अट्रैक्ट करती है, लेकिन इसके बाद भी वो ड्राइंग रूम में चला जाता है और यहाँ वो देखता है कि मैरी अभी भी जिंदा होती है और तभी एमा वहाँ पर आकर वाइन की बोतल को उसके सर पर फोड़ देती है। लेकिन अब फ्रैंक भी एमा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर जॉन भी आ जाता है, जो कि एमा की हेल्प करता है। वो फ्रैंक के हाथ को काटकर उसके सर पर हथौड़ा मारकर उसको मार देता है। एमा को फ्रैंक की लाश को देखकर बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन जॉन उसे संभालता है। इसके बाद जब ये गेस्ट हाउस में जाते हैं तो देखते हैं कि जस्टिन जागा हुआ है और उसके हाथ में गन होती है, लेकिन वो इन्हें कुछ नहीं बोलता और वो जॉन को वो गन दे देता है। तभी सैडी जागती है और जॉन के हाथ में गन देखकर चिल्लाने लग जाती है और तभी जॉन उस पर गन चला देता है, जो कि सैडी को छूकर निकल जाती है। इसके बाद सैडी भागकर बाथरूम में छुप जाती है और क्रेग भागकर इनके हाउस की तरफ आ जाता है। इसके बाद एमा और जॉन सैडी को ढूंढ लेते हैं और इसको मार देते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ क्रेग अपने भाई की लाश देखता है और ड्राइंग रूम में खून से सने हुए कपड़े भी देखता है। अब क्रेग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि जॉन और एमा ने उसके भाई को क्यों मारा और तभी यहाँ पर जॉन भी आ जाता है। तभी क्रेग जॉन से पूछता है कि तुमने मेरे भाई को क्यों मारा और बोलता है कि मुझे लगता है उनमें से कोई एक तुम्हारी बेटी भी थी, लेकिन कुछ भी हो मुझे बहुत मजा आया। इतना बोलकर क्रेग खिड़की से जागता है और बोट में मैरी को देखकर इनका प्लान समझ जाता है और तभी जॉन यहाँ पर आकर क्रेग से फाइट करने लग जाता है। कुछ देर फाइट होने के बाद जॉन क्रेग के सामने कमजोर पड़ जाता है और वो उसको बेहोश करने की कोशिश करता है और ऐसा करते करते क्रेग उसको सारी बातें बता रहा होता है, जो चीजें उसने मैरी के साथ करी हुई होती है। ये बातें सुनकर जॉन का खून खोल उठता है। तभी यहाँ पर क्रेग का बेटा जस्टिन आकर क्रेग के ऊपर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन क्रेग उससे गन को फेंक देता है और उसको मारने लग जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर एमा भी आ जाती है और क्रेग को मारने लग जाती है और जॉन भी आकर क्रेग को मारने लग जाता है और मार मार कर बेहोश कर देते हैं। और इसके बाद ये तीनों यहाँ से बचकर जस्टिन को अपने साथ लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन क्रेग की बॉडी को काटकर उसको पैरालाइज कर देता है और जब क्रेग को होश आता है तो वो देखता है कि उसकी बॉडी पैरालाइज होती है, तो वो जॉन को बोलता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। इसके बाद जॉन बोलता है कि कुछ नहीं, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर जॉन क्रेग के सिर को माइक्रोवेव में रखकर उसको ऑन कर देता है, जिससे क्रेग का सिर फट जाता है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।